साथियों, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के गांव मिल्किया में मौजूद हूं और हमारे साथ आप लोग देख रहे होंगे एक मशहूर चेहरा, जो कि आपको बता दें परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। और आपको मेरे सामने ये शास्त्री जी खड़े हैं। लगातार इनकी कथाएं चलती रहती हैं, एक कथा इनकी समाप्त नहीं हो पाती है तब तक दूसरी कथा इनकी लिख जाती है। आखिर क्या कारण है, क्या रीज़न है? अन्य और शास्त्री हैं, उनकी कथा इनकी अपेक्षा ज़्यादा क्यों नहीं हो पाती? सीधे ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इनसे सीधे बात करते हैं। सर, शास्त्री जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। राधे राधे, धन्यवाद। किस गांव में आप कथा कहने आए हो? मिल्किया। मिल्किया में कहने आए। अच्छा शास्त्री जी, काफ़ी देर से आपकी मैं कथा सुन रहा था। एक जल्दी से क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आपने जितनी कथा की उसमें, उस कथा में सबसे ज़्यादा आपने यादव नाम से जोड़कर बहुत गाना गाए हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या रीज़न है? तो हमारा काम है ये समाज को जोड़ने का, इसमें नई बात कौन सी है। अच्छा। और यादवों की कथा कहता हूँ, जब उन्हें जोड़ेंगे नहीं, उन्हें इकट्ठा नहीं करेंगे तो फिर हम किससे करेंगे। भैया ऐसे बनाओ। अच्छा, ये बताइए, तो सबसे ज़्यादा अगर समाज में आप जोड़ते हो, लेकिन आप ये बताइए अन्य जैसे लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, आप उनमें बहुत कम जाते हैं, ये सुनने में आता है, ऐसा क्यों? नहीं, हमें कोई बुलाता ही नहीं है तो जाए क्यों? वो लोग हमें बुलाते ही नहीं है तो। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप बुलाते हैं, दूसरे लोग बुलाते नहीं? नहीं, पहले बुलाते थे, लेकिन जब से अपने समाज के बारे में बात करने लगा, समाज को जोड़ने का काम करने लगा, तब से वो लोग बुलाना बंद हो गए। अब एक दो लोग बुलाते हैं, उनके हम जाते नहीं अब। अच्छा, उनके यहाँ नहीं जाते, अब डर लगने लगा, अब नहीं जाते हैं। अच्छा शास्त्री जी, एक बात कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आप खुल कर के बोलते हो, यानी किसी प्रकार से डर या खौफ नहीं है, ये साहस आपको कहाँ से आया? जिस तरीके से बहुत से शास्त्री हैं, वो पहले जो है खौफ अंदर रहता है, यानी कोई बात निकल जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं जो है भयभीत रहते हैं। आप में क्या अंतर है? नहीं, अंतर कुछ नहीं है, बाकी डर की तो ऐसी बात है, हम लोगों का समाज, जब समाज हमारे साथ खड़ा है, और फिर दूसरी बात हम किस बिरादरी से हैं, तो इसमें डर वाली तो कोई बात ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा या तो लड़ो या फिर मरो, और क्या है, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। अच्छा, बहुत बढ़िया इन्होंने बात की। एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे, जिस तरीके से कथा के नाम से, भागवत के नाम से हमारे उत्तर प्रदेश में जो लड़कियां हैं, जो लेडी शास्त्री हैं, वो इस तरीके से अश्लीलता फैलाती हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, वैसे कथाबाज लड़कियों के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लड़के भी गा रहे, बहनें भी गा रही, लेकिन हाँ, बाज अश्लीलता वाली है तो उन लोगों से हम यही कहेंगे कि समाज सुधार की बातें करो मंच पे बैठ करके, और ऐसी बातें करो, क्योंकि पंडाल में सब बहन बेटियां बैठी हैं। अरे हमारी नहीं, तुम्हारी नहीं, वो सबकी है ना। तो ऐसी बात न बोलो वहाँ से जो समाज के लोगों को बुरा लगे और बहन बेटियों के ऊपर गलत असर पड़े। क्योंकि जो गाना मंच के द्वारा गाते हैं तो सब लोग तो यही समझते हैं कि गाना अच्छा ही गा रहे हैं, मंच पे बैठ के गलत तो गाएंगे नहीं। वो तो हमारी समझ होनी चाहिए, कोई ऐसे समाज में कोई ऐसा संदेश पहुंचा जिससे समाज में असर पड़े, उसमें बदलाव आए। जब हमें ही समाज सुधारने वाले उल्टे सीधे गीत गाएंगे तो फिर समाज पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उन्हें तो रोकने का ही काम करेंगे, नहीं रुकेंगे तो फिर तमाम तरीके होते हैं रोकने के, तब तो रुकेंगे ही। फिर शास्त्री के नाम पे मैंने देखा है शास्त्री जी कि बहुत से लोग जो है कहीं ना कहीं जो फ़ोन पे गाली देते हैं, उसके बाद दारू पीकर गाली देते हैं, उसके बाद ऐसी गाली देते हैं कि चैनल में हम बोल भी नहीं सकते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा उनके लिए, हम थोड़ी गाली खानी है हमें। उनके लिए हम कह देंगे, वो भी हमें गाली देने लगेंगे फ़ोन करके। अच्छा। मैं कुछ नहीं कहूँगा। गाली दे कौन रहा? जो समझदार लोग हैं वही आपस में लड़ रहे हैं, वही गाली दे रहे हैं। अब उनका भी कुछ बोल भी दूँ तो शाम को हमारे पास फ़ोन लगा देंगे, और जब वो उधर से गालियाँ देंगे तो फिर हमारी भी जबान नहीं रुकेगी, फिर कल हमको भी वायरल कर देंगे वो लोग। तो आप बोलोगे नहीं, कैसे रोका जाएगा फिर? कैसे ये विराम? अरे वो अपने आप जनता रोकेगी, हम क्यों? हम अकेले रोकने थोड़ी कुछ होगा। तुम रोकोगे और ये लोग रोकेंगे, जो उनकी कथाएं करवाते हैं वो लोग रोकेंगे। जब ये इतने उल्टे सीधे गंदे शब्द बोलते हैं तो काहे को इन पे कथा करवाएं, अपना दरवाजा और ख़राब करवाएं फालतू में? तो जनता रोकेगी। अच्छा, हम भी तो जनता की तो साथ खड़े हैं, अगर पब्लिक नहीं है तो हम भी नहीं है। तो ये पब्लिक चाहेगी तो आसमान पे पहुंचा देगी, पब्लिक चाहेगी तो नीचे गिरा देगी। तो फैसला जनता करेगी, पब्लिक है, सब जानती है। अच्छा, आपकी सबसे ज़्यादा कथाएं होती हैं कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, सबकी बराबर हो रही है। अच्छा, बराबर हो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने आज कथा में सुनी है, आपने गाई थी, मैं एक शब्द मेरे जो है कैचिंग पावर में आया। एक सवाल ये है कि जैसे आपने कहा था कि जेल की रोटी खाई है, ये शब्द आपने कहा था। ये शब्द जो है आपने गायकी के तौर पे कहा था या फिर आपकी जीवन की कोई
रहस्य हकीकत है? ना हकीकत तो सबे मालूम, जेल जेल काटिया रोटी खाया है, वहाँ की दर्शन करवे गए कृष्ण के। और फिर दूसरी बात, वो हमारे लिए वो जेल थोड़ा ही है, हमारे लिए तो वो घर है, हमारा मंदिर है, हमारे सरकार उसमें जन्म लेके आए, तो जहाँ भगवान का घर है तो वहाँ जाने में कौन सी बुराई है। तो गया दर्शन करके 20 दिन में वापस भी आ गया। हाँ, और बाकी ये लोग कुछ लोग ये बिगड़े लोग हैं जो अभी आप हमसे कह रहे थे मंच के द्वारा अश्लीलता फैला रहे हैं। तो कभी कभी हो सकता है इन्हें सुधारने के चक्कर में भी फिर दर्शन के लिए दोबारा जाना पड़े तो फिर भी चले जाएंगे, क्या है। कोई डर नहीं है? ना, डर की बात ही नहीं है, डर का काय को डर है। अरे जो आए तक 14 थोड़ी बांध के संग ले आए, टाइम आ जाए तो फिर जाए में पड़े, और ना ही टाइम है तो कोई हिम्मत थोड़ा ही है। देखो जा रहे घरे 2 आदमी जाएंगे खाली बस अकेले। अच्छा, एक क्वेश्चन ये करना, जिस तरीके से शास्त्रियों में कहीं ना कहीं मैंने देखा है, कथा पहले बंधवाते हैं, उसके बाद उनके साथ अभद्रता करते हैं। बहुत बड़ा सवाल है क्या? जैसे कहीं कथा के लिए बुलाने के बाद उन्हीं कथावाचकों के साथ अभद्रता फैलाते हैं। नहीं, तो हो सकता है कथावाचक में कमी हो या उन करवाने वालों में कुछ कमी हो, तो अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। अभी हमें यहाँ कहने आए भागवत, अब यहाँ हम कोई गलती करते हैं तो अभी तो ये लोग प्यार से खड़े हैं। अब हो सकता है किस तरीके से खड़े होते हैं, हमारे अंदर भी कमी हो सकती है और कथा कराने वाले में भी कमी हो सकती है, उसके बारे में हम क्या कहेंगे। बहुत बढ़िया। और शास्त्री जी ने जिस प्रकार बोला है, इनके लिए एक बार मेरी तरफ से तालियां बजा दो। एक निडर और साहस शास्त्री को जो है फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से इन्होंने जो है इतनी भीड़ के सामने 5 मिनट दिए हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देश के लिए जय हिंद, जय भारत।